सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर पास्टर विनोद भाटिया न्यू लाइफ चर्च की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप लोग सब सलामती से होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज एक बार फिर मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर के आप सबके बीच में हूँ है। और मैं आज हम बात करेंगे परमेश्वर के जीवित वचन से और आगे भविष्यवक्ता की किताब और उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 3 पद से लेकर के और उसका 6 पद तक। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मेरे प्रियो, बड़े दुख की बात यहाँ पर आगे भविष्यवक्ता के द्वारा बड़ा भेद हमें बताया गया है। और यहाँ पर इन पदों में परमेश्वर का दास कहता है कि क्या ये जो समय है हमारे लिए छत जो पक्की है उनके नीचे रहने का समय है का मतलब क्या है? ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करता है, लोगों से बातचीत करता है। वो बताना चाहता है जबकि तुम्हारे पास तुम्हारे रहने के स्थान, तुम्हारे घर मकान, छत उनकी पक्की है, उनके मकान पक्के हैं, उस समय के लोगों के पास सब सुख सुविधाएं तमाम हैं। लेकिन मेरे प्रियो, दुख की बात है, हागे भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बात करता है और कहता है जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन जब तक उजाड़ पड़ा है तो हम कैसे अपनी पक्की छत वाले घरों के नीचे रह सकते हैं? मेरे प्रियो, सोचने की जरूरत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के की छत, उसके मंदिर की छत, उसके मंदिर, उसका भवन उजाड़ पड़ा हुआ है और हमारे पास तमाम सुख सुविधाएं हैं, पक्की छतें हैं, हर चीज सुख सुविधाएं हैं घर के अंदर। तो परमेश्वर कहता है क्या ये जरूरी है कि हम पक्की छत के घरों के नीचे रहें जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा रहे? क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारा हक नहीं बनता कि हम परमेश्वर के भवन के लिए अपना समर्पण दिखाएं, अपने धन का समर्पण दिखाएं, अपनी देह का समर्पण दिखाएं? हालेलुया। और जिस प्रकार से परमेश्वर कहता है हम अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे शरीर से, पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ्य से अपने सृजनहार जीवित परमेश्वर को ध्यान रखें, उसको भजें, उसका सिमरण करें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे आगे भविष्यवक्ता इस बात को ध्यान देता है और कहता है हमें अपने अपने चाल चलन पर सोचना होगा। जितने भाई बहन लोग आज प्रभु में जीवन बिता रहे हैं उनके पास तमाम सुख सुविधाएं हैं, लेकिन परमेश्वर का भवन जहाँ पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा हो, ऐसा कोई उच्च स्थान नहीं है। ये मेरे प्रियो, इस संसार में तमाम धरती पे जितने भी देश, शहर, गांव पाए जाते हैं, जहां जहां छोटी छोटी चर्च और कलीसियाएं पाई जाती हैं, मेरे प्रियो, मैं बड़े दुख के साथ आपको बताना चाहता हूं, कुछ 100% में से ही मेरे प्रियो 15% के पास ही चर्च बिल्डिंग है और 85% सेवक परमेश्वर के समर्पण में होकर के खुले आसमान के नीचे परमेश्वर की बंदगी करते हैं। ये मेरे प्रियो बड़े दुख की बात है। ये एक सेवक की गलती नहीं है, ये एक सेवक का दोष नहीं है कि वो कभी खुले आसमान के नीचे परमेश्वर की बंदगी करे। ये मेरे प्रियो उस
समय के, आज के वर्तमान समय के विश्वासियों की कमी है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। परमेश्वर के लिए कोई उच्च स्थान नहीं है। परमेश्वर के लोग जहां पर सच्चे मन से उसके आराधना करें, ऐसा कोई उच्च स्थान नहीं था। और ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे प्रभु कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हम करते बहुत है, बोते बहुत हैं, लेकिन उसको बटोरते थोड़ा है। और वचन में इस प्रकार से लिखा, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो तुम गर्माते नहीं। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ यही समस्याएं हैं। आपके पास लाखों सुख सुविधाएं हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप परमेश्वर के लिए समर्पण कैसे रखते हैं, आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण कैसे रखता है। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लास्ट में इस प्रकार से कहता है, छठेगा और लास्ट पद में लिखा है कि जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थाली में रखता है। मेरे प्रियो, आज के विश्वासी अपनी होशियारी, अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से उसका इस्तेमाल करके और अपने धन, अपनी संपत्ति को सजो कर रखना चाहते हैं, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिलता। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो बचत करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको उन सारी आशीषों से वंचित कर देता है। वो संसार के लिए बटोर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्वर्ग में रहने के लिए वो कुछ भी बटोरते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, मत्ती में लिखा है, तुम अपने लिए इस संसार में बटवा, थैली, जमा धन ऐसा कुछ ना करो। स्वर्ग के लिए धन को इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा लगता है ना काई लगती है। इस संसार में अगर आप अपने धन संपत्ति को इकट्ठा करते हो, जोड़ तोड़ करते हो, तो मेरे प्रियो ये यहीं तक सीमित है। लेकिन मेरे प्रियो, आज समय है, ये अंतिम समय है, और इस अंतिम समय में परमेश्वर के भवन के बारे में सोचना मेरे प्रियो हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। हर एक विश्वासी को चाहिए कि परमेश्वर के भवन को बढ़ाने के लिए वो अपना जी जान लगा दे। हालेलुया। ये मेरे प्रियो एक सेवक की जिम्मेदारी ही नहीं, हर एक उस विश्वासी की जिम्मेदारी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, और उसका बदला आप अपने धन से, अपने जीवन से मेरे प्रियो नहीं चुका सकते। फिर भी परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप अपने धन का इस्तेमाल उचित जगह पर जाकर करें। परमेश्वर के लिए अपने जीवन का, अपने जीवन में अपने बल को परमेश्वर की स्तुति के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं आज से आप अपने हृदय को प्रभु के काम के लिए खोलेंगे, और परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा। जो काम आपके रुके हुए हैं, उन कामों पर भी परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।